प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर से हमें ये समय दिया कि हम सजीवा वाहिनी की ओर से एक बार फिर से आपके बीच में आ सके और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का हम प्रचार करें। सो हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आप सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं जो आप इस मैसेज को, इस वचन को, जो प्रभु का कलाम है, आप सुनते हैं और आप सब सुनने वालों को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे, ब्लेस करे। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम क्या बताता है। जो परमेश्वर पिता हमें सिखाते और बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। जो यूहन्ना उसका 19 अध्याय और उसका हम लोग देखते हैं 26वां पद में मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं और बताते हैं, और बहुत ही सुंदर वाक्य है प्रभु यीशु मसीह का, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना उसका 19 अध्याय और 26वां पद। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख वह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इस सुंदर वाक्य के लिए, सुंदर वचन के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खुदावन का हम तारीफ करते हैं। यहाँ पर ये जो वाक्य है, ये तीसरा कथन है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वहां से प्रभु यीशु मसीह एक तीसरा वाक्य, तीसरी वाणी को कहते हैं कि ये जो वाणी है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र। और तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात, एक बात हमें समझने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया जा रहा है इस संसार के पापों के खातिर। शत्रु और जो भी सेना के लोग हैं, जो सैनिक है, जो रोमी सैनिक है, उसे ले जा रहे हैं गोलगुत्ता नाम खोपड़ी के स्थान में, कि जहां पर उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। और मेरे प्रियो, उस क्रूस पर उसको टांग दिया गया। और वहां से प्रभु यीशु मसीह ये तीसरे कथन को, तीसरे वाणी को कहते हैं कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र। आपको पता ये बातें क्यों प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस मानव जाति को जब वो बचा रहे हैं पाप से, छुड़ा रहे हैं पाप से, निकाल रहे हैं पाप से, तो उसको जन्म देने वाली उसकी मां मरियम थी, है ना। जब आप इस बात को देखते हैं कि मरियम ने उसको जन्म दिया, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया, उसको अच्छा किया, और उसको बहुत बढ़िया मेरे प्रियो उसे संभाल के एक अच्छी शिक्षा दी उसे, और एक बहुत ही अच्छा रास्ता उसे दिखाया एक माता होने के नाते। तो प्रभु यीशु मसीह भी जब एक पुत्र हैं, जब उनके बेटे हैं, सांसारिक रूप से अगर हम देखते हैं, जब उन्होंने उनको जन्म दिया, उनको वो उनका माता हुई और वो उनके बेटे हुए, तो वो जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं, दुनिया को जब वो छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्हें पता है कि मेरी माता अब अकेले रहेगी और अपने जिंदगी को जिएगी। तो एक माँ के प्रति प्रभु यीशु मसीह का जो कर्तव्य था, एक बेटे का जो कर्तव्य था, उन्होंने मेरे प्रियो इस तीसरे कथन में निभाया। एक बेटे का जो कर्तव्य था उन्होंने निभाया, और उसने कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। और उस चेले से कहा कि यह तेरी माता। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो हम लोग देखते हैं कि शैमोन जो था, एक भविष्यवक्ता था, उस यीशु मसीह को गोद में उठाया, नन्हे यीशु मसीह को गोद में उठाया, नन्हे यीशु मसीह को आशीर्वाद दिया। और उसी समय उसने एक भविष्यवाणी कर दी थी, उसी समय एक बात उसने मरियम से कह दी थी कि जब ये व्यक्ति, है ना, जब ये व्यक्ति बड़ा होगा, तो देख देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छेदा जाएगा, है ना। ये एक भविष्यवाणी सैमोन भविष्यवक्ता ने उस समय मरियम को बता दिया था, जब यीशु मसीह को वो आशीर्वाद दे रहे थे, जब यीशु मसीह छोटे से थे, नन्हे से थे, उसी समय इन बातों को उसने बता दिया था। उसी समय उसने इन बातों को कह दिया था कि ऐसा बात होगी। अब यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, उस क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह बड़े अपने नम्र हृदय से, दीनता से अपनी माँ को देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि जो यूहन्ना है, यीशु मसीह का चेला है,
और वो जब यीशु मसीह का जब चेला है यूहन्ना, मेरे प्रियो चेला है, यीशु मसीह को मानता है और यीशु मसीह भी यूहन्ना से बड़ा प्यार करते। यहाँ पे लिखा है, जब अभी हमने पढ़ा, जब परमेश्वर के कलाम को हमने देखा, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है ना। और लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, यीशु मसीह जिससे प्रेम रखता था, जिस चेले से अधिक प्रेम करता था, उससे कहा कि यह तेरी माता है। और आप देखिए एक बात को कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी महिलाएं थी जो यीशु मसीह के पीछे पीछे गई होंगी जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। लेकिन जो यूहन्ना था वो ऐसी माताओं के साथ में था, महिलाओं के साथ में था, उनके दुख में उनके साथ में खड़ा था। और यूहन्ना इतना ऐसा विरोध होने के बावजूद भी यूहन्ना ने अपने प्राण के बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि हो सकता था कि लोग बोल सकते थे कि ये भी उन लोगों के बीच में का है, इसको भी पकड़ो। लेकिन यूहन्ना ने इन किसी बात का भी परवाह नहीं किया, किसी बात को नहीं सोचा, और उसने मरियम को और भी कई महिलाओं को, सबको साथ ले जाकर मेरे प्रियो उस क्रूस के ऊपर, है ना, जहां पर यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था, वहां पर जाकर उनके साथ में वो खड़ा हुआ और वहां से वो देख रहा है। और मरियम को वो यूहन्ना जो है वो ढाढ़स दे रहा होगा, संभाला होगा कि माता कोई बात नहीं, ऐसा कुछ अपने हिसाब से वो बोल रहा होगा, समझा रहा होगा। और यीशु मसीह उस दर्द को वहां से देख रहे हैं कि मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ विचलित है, मेरी माँ तड़प रही है, मेरे लिए रो रही है ना। क्योंकि अब तो यीशु मसीह को वो बातें पूरी करनी है, इस दुनिया को छोड़कर उसको जाना है, क्योंकि स्वर्गीय पिता के पास उसे जाना, उसके दाहिनी ओर बैठना है कि आने वाले दिनों में, भविष्य में जब इस दुनिया का न्याय हो तो दुनिया का न्याय कर सके। लेकिन यीशु मसीह ने माता को त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, उसने उसका उपाय किया, उसने उसकी मदद करी, उसने उसकी हेल्प करी कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है। क्योंकि वहां संसार का जो रिश्ता था खत्म हो गया था, वहां संसार की जो बातें थी वो खत्म हो गई थी, संसार का जो मेल मिलाप था वो खत्म हो चुका था। अब उसको अकेले रहना था और उसके सहारा के लिए, उसकी मदद के लिए किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। तो उसने यूहन्ना को चुना, यूहन्ना को दिया काम संभालने के लिए अपनी माँ को। और पता है आपको कि यूहन्ना को ही आखिर ऐसा काम क्यों मिला संभालने के लिए, यूहन्ना को ही काम ऐसा क्यों मिले, ऐसी सेवा यूहन्ना को ही क्यों मिली, है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यूहन्ना को ये बड़ी जिम्मेदारी इसलिए मिल रही है कि जो सलोमी है वो मरियम की बहन है। सलोमी जो है वो कौन है, मरियम की बहन है। और यूहन्ना जो है वो सलोमी का बेटा है। और जब उसका बेटा है तो मरियम उसकी मौसी लगी, है ना, याद रखना, मौसी उसकी उसकी मरियम क्या लगी, मौसी लगी। और अपनी मौसी को संभालने की, क्योंकि वो उसका भतीजा हुआ, और अपनी मौसी को संभालने की जिम्मेदारी जो है वो यूहन्ना को मिली। हालेलुया, है ना, सचमुच, है ना। इस बात को हमें और आपको समझना है कि इसीलिए यूहन्ना उसकी देखभाल करेगा, अच्छे से देखभाल करेगा, अच्छे से उसे संभालेगा। और यहाँ पर जब मेरे प्रियो आज हम लोग देखते हैं कि कई ऐसी माँ हैं जो आज कई ऐसे वृद्धाश्रम खुले हैं। क्यों खुले हैं वो, किस कारण से खुले हैं वो, क्या उन्हें पैसा मिल रहा है, हो सकता है उसमें किसी का कोई बिजनेस हो, कोई काम हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आखिर ये सब खुले क्यों हैं, किस कारण से खुले? आज ऐसी माएं पूरे दुनिया के अंदर हमको देखने को मिल सकती जो बच्चों के द्वारा त्यागे जाते हैं, जो बच्चों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। ऐसी माओ का जो बच्चे अनादर करते हैं, बाइबल कहते हैं अपने माता पिता का आदर करो। लेकिन आज हम इस बात को देखते हैं कि कई ऐसी माएं, कई ऐसे पिता जो छोड़ दिए जाते हैं बच्चों के द्वारा। क्यों? माता पिता उन्हें संभालते हैं पूरी जिंदगी, जो माता पिता मेरे मेरे प्रिय उन्हें, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, उनको सक्सेस करते हैं, किसी को इंजीनियर बनाते हैं, किसी को डॉक्टर बनाते हैं, है ना, उनको उनके अपने पेट को काट काट के उनको खाना खिलाते हैं। लेकिन एक दिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसे वृद्धाश्रम में अपनी माओ को छोड़ आते हैं, है ना। यीशु मसीह ऐसे बच्चों के लिए आज कहता है, यीशु मसीह ऐसे बच्चों को आज शिक्षा देता है, यीशु मसीह ऐसे बच्चों के लिए सलाह देता है कि जब मैं इस धरती को छोड़कर जा रहा हूं तो मैं अपनी माँ का उपाय करके जा रहा हूं। यूहन्ना के भरोसे अपनी माँ को देख के मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी इस दुनिया को छोड़कर जाना है। और यीशु मसीह दुनिया को छोड़ के जाने से पहले अपने तीसरे कथन में अपनी माँ के लिए उपाय करके गए।
आज बेटे का पूरा कर्तव्य निभा के गए, इसलिए कोई नहीं बोल सकता वो तो उसने तो कोई चिंता नहीं किया। नहीं, उसने अपनी माँ का उपाय किया, उसने अपनी माँ के लिए खड़ा हुआ, वो अपनी माँ के साथ अपनी माँ के बचाने के लिए उस अपने चेले को खड़ा किया कि मैं तो चला जाऊंगा यूहन्ना, लेकिन तुझे मेरी माँ की देखभाल अब करनी है, तुझे मेरी माँ को अब संभालना है ना। और यूहन्ना ने भी उस बात को मेरे प्रियो पूरा किया। आज कई जगह हमें सुनने को मिल जाता है, कई जगह ऐसे हमें देखने को मिल जाता है, इसलिए ऐसे जवान बच्चों को सलाह है जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, जो अपने माता पिता को एक खाना नहीं देते, जो अपने माता पिता को नहीं संभालते। कई बार हम और आप सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं इन बातों को, है ना। कई बार हमें ऐसा देखने को मिल जाता है, कई बार बहुओं के द्वारा भी जो सास ससुर वो सताए जाते हैं। हमको पता है जो लोग क्या सोचते हैं कि जो मुझे जन्म दिया, जो मुझे है ना जन्म दिया, वही मेरा माँ है, वही मेरा पिता है, उन्हीं को मुझे बस खिलाना, उन्हीं के। लेकिन ऐसा नहीं है ना। जब किसी का विवाह हो जाता है और जो भी माता और पिता उनके साथ जुड़ते हैं, जो भी सास ससुर उनके साथ जुड़ते हैं, वो भी उनके माता पिता रहते हैं। और जब लोग उन्हें माता और पिता का दर्जा देते हैं, उनका आदर करते हैं, तो स्वर्ग पिता भी वहां से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ये जो बात थी, तीसरा कथन था, ये तीसरे कथन को परमेश्वर पिता ने ही यीशु मसीह को दिया हो कि तू अपनी माता को ऐसे मत अकेले छोड़, है ना। वहां पर यूहन्ना को उन्होंने रख दिया, यूहन्ना को ये सेवा दे दी। आज मैं उन बताया है, यीशु मसीह इन चीजों को समझा रहा, यीशु मसीह बता रहा कि तुम्हें अपनी माता के लिए खड़े होना, अपने पिता के लिए खड़े होना है, क्योंकि मैं इन कामों को किया, मैंने इन चीजों को किया है, मैं नहीं किया, है ना। खड़ा होना है मेरे प्रियो, ऐसे बच्चों को समझना है, अपने माता पिता का आदर करना है, ऐसे बच्चों को समझना है, माता पिता का सम्मान करना है। यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह आज दे रहा है, इन्हीं बातों को आज प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा कि बहुत समय के पहले की बात है, खुदावन की जब मैं मिनिस्ट्री में आया, सेवा में आया, तो मैं आज भी ऐसी माताओं के, ऐसे पिताओं का हेल्प करता हूँ, खड़ा रहता हूँ उनके साथ में, जो मुझसे बन सकता है मैं ऐसे लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। और एक माता जी थी करीबन 70-80 साल की, उनके कोई बच्चे नहीं थे, एक बेटी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, पति नहीं थे, विधवा थी वो। एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे, जो कि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, बहुत एक आध बार अपने पिताजी के साथ कभी उनसे मिला हूं मीटिंग में, और ज्यादा उनके बारे में मैं कुछ जानता नहीं, मद्रास की थी। और मुझे उनके चेहरे को दिखाया, और मैंने कहा कि प्रभु मैं तो कोई, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं ज्यादा इनके बारे में जानता भी नहीं हूँ, ये मद्रास की हैं, हमारे शहर में रहती हैं, क्रिश्चियन है, प्रभु में है, प्रभु की बेटी है। जब मुझे परमेश्वर ने उनके चेहरे को दिखाया, उनके शकल को दिखाया, तो मेरे प्रियो, मैं अपनी, उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं शुरुआत में ही सेवा ऐसा कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने अपनी साइकिल को उठाया और मैं गया, उनके घर गया, ढूंढा, तो उनका घर मुझे मिला। मैं गया तो जब मैं उनके कमरे में प्रवेश किया, 2 कमरे थे, ऐसे प्रवेश किया, तो पहले कमरे के बाद दूसरे कमरे में मैं गया, देखा तो वो माता जी फीवर से, बुखार से जकड़ी हुई पड़ी है, और कोई भी मदद करने वाला नहीं है वहां, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है वहां पे, क्योंकि उनकी बच्ची खुद की थी, वो एक्सपायर हो गई, पति उनका है नहीं, अड़ोस पड़ोस में उनके कोई है नहीं। और जब परमेश्वर मुझे ले गया, जब मैंने उस घर में कदम रखा, मैंने देखा वो बुखार में, मैंने उनको उठाया, है ना, उनको मुंह धुलाया, उनको मैंने कपड़ा पहनाया, मैंने उनको हाथ मुंह धुलाया, उनके कपड़े धोया, उनके उनके लिए खाना बनाया। फिर मैं, वो बोलती कि तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा? मैंने बोला मुझे तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके बारे में बताया कि मैं यहाँ पर आऊं। और जब उनकी मैंने हेल्प किया, इतनी खुश हुई, और उसी दिन
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उनको चंगाई दी, छुटकारा दिया और बहुत अच्छे से वो अपना जीवन जीने लगी। हालेलुया। क्योंकि एक बात याद रखिए कि कोई भी दुनिया की माँ हो, कोई भी दुनिया के लोग हो, अगर उसके बच्चे उसकी स्तुति नहीं लेंगे, यदि उसका कोई सहारा नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह आज भी उन माओं का सहारा है जो इस दुनिया में त्यागी जा रही, जो इस दुनिया में छोड़ी जा रही, जिनको बच्चे उनके अपमान कर रहे हैं, जो उनके बच्चे उनको त्याग रहे हैं, जिन बच्चों को उन्होंने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उनको जन्म दिया, उनको संभाला, ऐसे बच्चे उनको वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है ना? बचपन में जब माता पिता बच्चों को संभाल रहे हैं, उनको केयर कर रहे हैं, संभाल, लेकिन जैसे ही माता पिता उस बच्चे की लेवल में आ रहे हैं, जब उनकी अवस्था हो रही है 60 साल, 70 साल, 80 साल, जब उनके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? उनको वृद्धाश्रम में छोड़, उनको त्याग रहे हैं, है ना? उनको इग्नोर कर रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, है ना? याद रखो, हो सकता है उनके साथ ना भी हो, क्योंकि बाइबिल एक बात बोलती है, बाइबिल एक बात, जो माता पिता को छोड़ता त्यागता है वो नाश हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। जो उनकी शिक्षाओं को छोड़ते हैं, है ना, वो उनका नाश हो जाता है, क्योंकि माता पिता कभी गलत टीचिंग नहीं देते, कभी गलत शिक्षा नहीं देते। ये बात हमें याद रखनी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको बता रहा है कि जैसे उसने यूहन्ना को जिम्मेदारी दी है, जैसे उन्होंने मेरे प्रिय यूहन्ना को कहा, आज मुझसे और आपसे भी कहता है कि ऐसे बेसहारा माओ का हमें सहारा बनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा हमें शिक्षा दे दिया, यीशु मसीह ने ऐसा हमें बता दिया है ना? और वो माँ भी, जो यीशु मसीह की माँ थी, वहां से देख रही थी, तड़प रही थी, जिस बच्चे को उसने खिलाया था, जिस बच्चे को उसने गोद में रखा, जिस बच्चे को उसने परवरिश करी, उसकी आंखों के सामने कुछ सैनिक लोग उसे मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसके कपड़ों को फाड़ रहे हैं, है ना? उस समय में जो रोमी सैनिक होते थे, उनको यह अधिकार होता था कि जो भी शत्रु, जो भी जैसे मुजरिम को ऐसा चुना जाता था, तो उसके कपड़े, जो कुछ उसका है, वो सब ये सैनिकों का हो जाता था। और लोग उसके कपड़े नोच रहे हैं, फाड़ रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं, उसकी माँ रो रही है, उसका कलेजा, जैसा लिक सैमोन ने कहा, वरन तेरा कलेजा भी क्या हो जाएगा? आर पार छिद जाएगा तलवार से। वो कलेजा छिद रहा था मरियम का, वो चिल्ला रही थी, वो रो रही थी वहां से कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, है ना? अपने बच्चे के लिए वो रो रही थी, लेकिन किसी ने सुना नहीं उसकी पुकार, किसी ने उसे ध्यान नहीं दिया। आज यीशु मसीह मेरे प्रियो, आज भी कई बार जब हम पाप और गुनाह में चाहते हैं, तो उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता है, और बार बार वही बातें उसके जीवन में होती है ना? इसलिए आज यीशु मसीह कहता है, आज हमसे और आपसे बोल रहा है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं तो तुम्हारे लिए बलिदान हो गया, लेकिन तुम्हें अपने आप को बचाना, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने लोगों को बचाना है, उनकी मदद करनी, उनकी हेल्प करनी, उनकी सहायता करनी। और मैं बिलीव करता हूं कि जब आप ऐसा करेंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, खुदावन आपके लाइफ में काम करे, है ना? परमेश्वर आपके जीवन को सुरक्षित करेगा। वो दर्द, जो पीड़ा मरियम ने सहा, है ना, फिर यीशु मसीह ने भी उस दर्द को जवाब दिया, हे माँ, चिंता मत कर, अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दे, क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है। मत कर चिंता, मैं तो बलिदान हो रहा हूँ इस दुनिया के लिए, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ इस दुनिया के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए। तूने 33 साल मुझे संभाला, वो बोल रहा है यीशु मसीह, और उसके बाद इस दुनिया को बचाने के लिए, है ना, मैं तेरे से दूर हो रहा हूँ, लेकिन यूहन्ना जो है वो तेरी रक्षा करेगा, तुझे संभालेगा, है ना? क्या उसका कलेजा कितना विचलित हो गया होगा मरियम का, है ना? एक जानवर के बच्चे को देखो, उसको छेड़ो। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक हाथी का डिलीवरी होता है, तुरंत, जो कि वहां पे उस हाथी को संभालने के लिए है, पालने के लिए लोग हैं, पूरा ड्रेसअप पहने हुए हैं, लेकिन हाथी जैसे ही जन्म दी, है ना, बच्चे को, तुरंत उसने मारना चालू कर दिया। किनको? जो उनका नाश नहीं करने जा रहे थे, वो लोग सुरक्षा प्रदान करने जा रहे थे, बचाने जा रहे थे, लेकिन हाथी उनको मारने लगी, है ना? उसको ऐसा लग रहा था कहीं ये मेरे बच्चे को मार ना दे। एक जानवर
अपने बच्चे को बचाने के लिए इतना करता है ना, इतना सोच विचार करता है। एक हिरण की, आप लोग भी वो वीडियो देखे होंगे कि नदी से हिरण जा रहा है, उसका बच्चा जा रहा है ना, और सामने से कोई हिप्पो ऐसा करके कुछ जानवर आ रहा है या मगर आ रहा है, और वो हिरणी अपने आप को सामने रख देती और अपने बच्चे को बचा लेती। वो माँ सामने है और अपने बच्चे को नहीं बचा पा रही। कितना तड़पी होगी मरियम, कितना दुख हुआ होगा, कितना उसका कलेजा छिद गया हो, कितना बिलक बिलक के रो रही हो। उसके दर्द को पोंछने के लिए यूहन्ना आया, उसके पीड़ा को पोंछने के लिए यूहन्ना आया। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह मुझसे और आपसे यही कहता है, यही बात बताता है कि अगर तुम्हारे जीवन में किसी ऐसी माओ की सेवा करने का मौका मिले, हेल्प करने का मौका मिले, तो उनकी सुधि रखना, उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उन्हें भोजन खिलाना, उनकी हेल्प करना, उनको बीमारियों से निकालना। यीशु मसीह आज कह रहा है। एक छोटा सा गीत मैं गा के समापन करूंगा। कोई ऐसा दिल बतलाओ, सचमुच कोई भी ऐसा दिल नहीं, कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जो खुदावन से प्यार किए हो। उस समय सब रो रहे थे, बिलक रहे थे, लोग उसे मार रहे थे। सोचने वाला विषय आज मेरे और आपके लिए। आज हमें आपको समझना है, और कोई भी ऐसा दिल नहीं। काहे दिया उसे मां, काहे दिया उसे मां, लाल दिया मेरा मां। शायद ऐसा ही गीत को मरियम गाई होगी कि मेरे लाल को तुम लोगों ने मार दिया, है ना। कोई किसका नुकसान किया था उसने, किसके बारे में कुछ कहा था, शायद मरियम ने ऐसा ही गीत गाया होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐत के साथ आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। सजीवा वाहिनी की ओर से एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को हम जय मसीह की कहते हैं।